नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त बड़ी खबर यही है और सबकी नज़र जिस खबर पर आज सुबह से कहा जाए या फिर चुनाव के परिणाम आने के बाद, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद इसी पर टिकी थी कि आखिर झारखंड से इस बार मंत्रिमंडल में कितने सांसदों को जगह मिलेगी और किन्हें मिलेगी। और ये बड़ी खबर अभी ये निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड से इस बार भी कई मंत्री बनने वाले हैं। पिछली बार आप सबको पता है कि अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी को जो है कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में जगह मिली थी और कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ साथ और कौन लोग शपथ लेंगे यही जानेंगे अपने सहयोगी संजय से। हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं, संजय और मनोज पांडे। संजय, कल नरेंद्र मोदी के साथ झारखंड से खास करके कौन कौन शपथ लेने वाले हैं? देखिए सनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू पार्टी के सांसद हैं, गिरिडीह से एनडीए कोटे के तहत वो चुनाव लड़ रहे थे और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर निकल करके यही आ रही है कि चंद्र प्रकाश चौधरी कल पीएम मोदी के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। आप देखिए कि इस बार जो सरकार बन रही है केंद्र में, विभाग का भी पता चला है क्या? विभाग तो वो पीएम प्रधानमंत्री मोदी के ये विशेषाधिकार में रहता है, वो जैसे स्टेट में सीएम के विशेषाधिकार में रहता है। फिलहाल जो खबर है वो यही है कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और उसके पीछे की वजहों को भी आप समझिए कि इस बार जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सिर्फ सरकार नहीं है। ऐसे में पिछले दफ़ा भी चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से चुनाव जीत करके गए लेकिन मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए। इस बार आप देख पा रहे होंगे कि चुनाव परिणाम के बाद से ही और कल खास करके जब एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई सेंट्रल हॉल में, पुराने संसद भवन में, वहाँ पे भी बाकायदा नरेंद्र मोदी ने बार बार एनडीए और गठबंधन दलों की अहमियत पे जो है बातचीत कर रहे थे और इस पे फोकस्ड थे। और यही वजह है कि कल जो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, वहाँ से एक खबर निकल करके आ रही है और खबर यही है कि चंद्र प्रकाश चौधरी भी कल शपथ लेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि ये पॉलिटिकल में होता ये है कि अचानक से कुछ भी हो सकता है, चीज़ें बदल भी सकती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। और संजय हमारे सहयोगी दावे के साथ ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से अभी चुनाव जीत कर आए हैं, करीब 68,000 वोटों से वो चुनाव जीते। बहुत त्रिकोणीय मुकाबला था गिरिडीह में। उनके सामने मथुरा महतो थे, उनके सामने जयराम महतो थे और मथुरा महतो और जयराम महतो ने भी 3.5 लाख से अधिक वोट लाया। जयराम महतो का तो 3,47,000 था और मथुरा महतो का 3,80,000 के आसपास वोट था। और वैसी स्थिति में जीत कर चंद्र प्रकाश चौधरी आए हैं और संजय जैसा बता रहे हैं कि इस बार जो केंद्र में सरकार बन रही है वो एनडीए गठबंधन की सरकार है और इसलिए एनडीए के जो घटक दल हैं उन्हें प्रमुखता देने की कोशिश की जा रही है। और पिछली बार भी चंद्र प्रकाश चौधरी जीत कर आए थे तो चर्चा थी कि उन्हें हो सकता है कि मोदी कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन जगह नहीं मिल पाई थी। और इस बार संजय जैसा बता रहे हैं कि उनके नाम पर मोहर लग चुका है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। और किनका किनका नाम है? देखिए, 4 लोगों का और नाम चल रहा है। उसमें आपके अन्नपूर्णा देवी हैं कि वो रिपीट कर सकती हैं। दूसरी बात इनका बीडी राम का आ रहा है, निशिकांत दुबे का आ रहा है और रांची के संजय सेठ। ये चारों लोगों का नाम चल रहा है कि ये 4 लोग भी में से कोई एक या 2 मंत्री पद ले सकता है। लेकिन इनको बनाने से फ़ायदा ये है चंद्र प्रकाश को कि एक तो महतो वोट भी सधेगा और दूसरा गठबंधन का भी साथी हैं, तो इसलिए उनका चांसेस ज़्यादा है। और जो बताया जा रहा है कि ये लगभग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अब मतलब कल सुबह वारंट निकलना है, तो कल सुबह जब वारंट निकलेगा तो उनको पता चल ही जाएगा। लेकिन तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के, वो पहले से ही दिल्ली में हैं डटे हुए और उनके लिए ये परेशानी नहीं होगी अगर वारंट भी आता है तो बिल्कुल। देखिए, पांडे जी भी चंद्र प्रकाश चौधरी और इसके अलावे और जो नाम बता रहे हैं, संजय क्या लग रहा है कि कितने सांसद इस बार यहाँ से बनेंगे? पिछली बार तो अर्जुन मुंडा थे, अन्नपूर्णा देवी थी। अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीती हैं और झारखंड के 14 लोकसभा सीट में शायद सबसे अधिक वोट से वही चुनाव जीती हैं। बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी का नाम हो सकता है, लेकिन क्या कल ही वो मोदी
के साथ शपथ लेंगी मंत्री पद की, इस पे अब तक जो है कोई मतलब इस पे कोई पुष्टि नहीं है, ठोस किसी बात निकल तरीके के की नहीं आई। खबर नहीं निकल करके आ रही है। हाँ, ये चर्चा है और एक कयास है, चूँकि अन्नपूर्णा देवी पहली दफ़ा जब 2019 में गई जीत करके और उनको मंत्री पद में दिया गया, मंत्री बना दिया गया, और जाहिर सी बात है कि दूसरी दफ़ा जब 2024 के चुनाव में वो जीती हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब झारखंड में 14 में से 5 सीटों पे बीजेपी लूज कर गई, और अन्नपूर्णा देवी वो हैं जो सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाली हैं, यादव समाज से आती हैं, ओबीसी समाज से आती हैं, तो ऐसे में ओबीसी वोटरों को, और ख़ास करके झारखंड का जो आप देखेंगे कि जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोटरों का जो मिजाज है, खास करके यादव जाति का, वो बीजेपी के तरफ झुकाव रहता है। यही अगर आप यूपी चले जाएं तो वहाँ सपा के साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के साथ बिहार में, लेकिन यहाँ के जो यादव हैं वो माना जाता है और बाकायदा यह देखने में भी मिलता है कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अन्नपूर्णा देवी की जो चर्चा है उस पर बल मिलती है तब, जबकि वो पिछली बार भी कैबिनेट में शामिल थी, लेकिन अब तक कोई पुष्टि नहीं है। एक और नाम जिस पे ज़्यादा चर्चा है वो नाम बीडी राम का है। आपको मालूम है कि जो 6 सुरक्षित सीटें हैं झारखंड में, 5 एसटी रिजर्व और 1 एससी रिजर्व। एससी रिजर्व जो पलामू की सीट है जहां से बीडी राम चुनाव जीत करके आए हैं, और ऐसे समय में जब बहुत जीत की हैट्रिक लगाए हैं। बिल्कुल जीत की हैट्रिक लगाए हैं, और यह माना जा रहा था कि इस बार उनको घेर लिया जाएगा, और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हालांकि वो भी अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। तो चर्चा उनके नाम की है, लेकिन हम लोगों के पास जो खबर है वो सिर्फ अभी के लिए यही है कि झारखंड से अगर कोई एक व्यक्ति भी कल पीएम मोदी के साथ शपथ लेने जा रहा है तो उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम जो है लगभग तय हो गया है, और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और ऐसे में इसके अलावा कई सारे नाम हैं। आप देखिए कि ये आपके ट्राइबल समाज से भी जो है, चूँकि झारखंड ट्राइबल बहुल स्टेट है, आप देखिए कि अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। पिछली दफ़ा वो पहली बार चुनाव जीते, लोकसभा गए और उनको मंत्री बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लास्ट में उनको कृषि विभाग का भी प्रभार दिया गया था। इस बार वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनके नाम की भी कयास लगाई जा रही है। चूँकि होता क्या है कि आप जब मंत्री बना दिए जाते हैं तो 6 महीने, जैसे झारखंड में आप देख रहे होंगे कि कई लोग विधायक बने बगैर भी जो है मंत्री बने, 6 महीना के अंदर उनको ये करना होता है, तो 6 महीना के अंदर राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये सब तरह तरह की चर्चा हो रही है। इसके अलावा एक और नाम की चर्चा है, निशिकांत दुबे, जो गोड्डा से 4थी बार सांसद का चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं, 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। पांडे जी, निशिकांत दुबे के नाम की कितनी चर्चा है और कितनी संभावना है मंत्री बनने की? चर्चा कम, संभावनाएं ज़्यादा है। संभावनाएं इस वजह से ज़्यादा है कि वो फॉरवर्ड जाति से आते हैं, 4थी बार जीते हैं, और दूसरी बात कि वो ज़्यादा वोकल हैं। प्रधानमंत्री ने उनको देखा है, अमित शाह ने देखा है कि भले वो मंत्री नहीं है, लेकिन जब भी संसद में डिबेट होता है तो वो मुद्दे को बहुत तर्कपूर्ण तरीके से और एग्जाम्पल के साथ रखते हैं। तो शायद संभवतः एक रखा जा सके, लेकिन संभावना इसमें भी कम इस वजह से होती है कि इस बार जो फॉरवर्ड कास्ट का झुकाव सपा की ओर दिखा है यूपी में, तो हो सकता है कि यूपी से कोई फॉरवर्ड जाति का लोग को जगह दिया जाए, या फिर बिहार से दे सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को भी टटोला जा रहा है, लेकिन एकमात्र वो कह ले कि 4थी जीत दर्ज करने वाले एकमात्र सांसद हैं झारखंड से, तो उनकी संभावनाएं ज़्यादा है और वो स्वयं इस प्रयास में लगे हुए हैं। इसीलिए यहाँ जब बीजेपी की बैठक हुई अभिनंदन समारोह, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए, वो अन्नपूर्णा देवी दोनों दिल्ली में थे। एक जो चर्चा है सनी, आप इसको ऐसे देखिए कि कल जब एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद जब नेता चुन लिया गया नरेंद्र मोदी को, उसके बाद जब वो संबोधित कर रहे थे अपने सांसदों को, तो उसमें एक जिक्र उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ से जो है वो देश नहीं चलेगा, तो लोग कुछ भी चला सकते हैं। मतलब कि वो ये बोल रहे थे कि इस तरीके की चर्चा होगी कि कौन मंत्री बनने जा रहा है, कौन नहीं बनने जा रहा है। हो सकता है तो झूठा फोन भी आ जाए। हाँ, झूठा फोन भी आ जाए, तो आप ज़्यादा उत्साहित ना हो, वो अपने सांसदों को बता रहे थे। इसी सिचुएशन को देखते हुए जो है, आप देखिए कि खबरें निकल करके नहीं आ पा रही है, लेकिन आजसू का जो इकलौते जो सांसद हैं
जिनको लेकर के अगर एक खबर है, या फिर एनडीए के जो दूसरे घटक दल के जो लोग हैं, जो दूसरे साथी हैं, उनसे भी जो जुड़ी खबरें निकल करके आ रही है, उसके पीछे की वजह ये है और चर्चा ये हो रही है खास करके भारतीय जनता पार्टी और पॉलिटिकल गलियारों में, कि कल संभावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जो सांसद हैं, जो पहले मोदी कैबिनेट का प्रमुख चेहरा रह चुके हैं, उनको कल मंत्री पद का शपथ दिलाया जा सकता है, और बाकी के जो दूसरे लोग हैं उनमें एनडीए के दूसरे घटक दलों के सांसदों को जो है, जिनको मंत्री बनना है, उनको शपथ दिलाया जा सकता है। तो ऐसे में अभी बाद से में कैबिनेट का विस्तार बाद में जब कैबिनेट का विस्तार होगा, तब भले ही ये हो सकता है कि जो चर्चा जो चल रहा है झारखंड से 2, 4, 5, ऐसा तो नहीं है कि झारखंड से इतने लोगों को सांसद बनाया जाएगा। तो एक जो चंद्रप्रकाश से अधिक चौधरी, 2, बिल्कुल चंद्रप्रकाश चौधरी जो हैं, आप देखिए कि ये कैसे सध सकता है कि कुर्मियों की नाराजगी पूरे लोकसभा के चुनाव परिणामों पे दिखा, और इस नाराजगी को पाटने के लिए भी, और दूसरा कि एनडीए को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं और भरोसे में लेना चाह रहे हैं, तो छोटे से छोटे दलों को भी जो है प्राथमिकता देने की कोशिश है। आप देखिए कि एक एक सीट, एक एक सांसद वाली जो पार्टी है, उसको भी कल प्रधानमंत्री मोदी के बराबर में बैठाया गया। जीतन राम मांझी वहाँ पे बैठे हुए थे, अनुप्रिया पटेल बैठी हुई थी, इस तरीके से कई, हालांकि सुदेश महतो को वहाँ पे नहीं बैठाया गया मंच पे, तो उसके लेकर के सवाल भी उठे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सवाल उठाया और हम लोगों ने भी खबरें चलाई। लेकिन आप देखिए कि कोशिश यही है कि एनडीए के सारे घटक दलों को लेकर के जो है काम किया जाए, और ये मैसेज पहले ही दिन दे दिया जाए, क्योंकि 5 साल सरकार चलाना है। नरेंद्र मोदी ने यह भी मैसेज दिया था अपने संबोधन में कि 2 बार पहले भी एनडीए ने 5-5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, और ऐसे में इस बार की जो सरकार है वो भी बीच में कहीं से ये होना नहीं है, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक इतिहास रहा है कि पलट जाते हैं, या फिर चंद्रबाबू नायडू का जो राजनीतिक इतिहास है कि वो कैसे नरेंद्र मोदी को लेकर के हमलावर रहते हैं बीजेपी पे। तो इन सब चीज़ों को पाटने के लिए और एक स्पष्ट मैसेज देने के लिए कोशिश यही है कि एनडीए के घटक दलों के जिनको भी मंत्री बनाना है, वो कल ही नरेंद्र मोदी के साथ जो है शपथ ले सकते हैं। और उसी में एक खबर है कि चंद्रप्रकाश चौधरी झारखंड से कल एक व्यक्ति अगर कोई शपथ ले रहा है नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो चंद्रप्रकाश चौधरी हो सकते हैं। तो बिल्कुल चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम फाइनल हो गया है, जैसा संजय बता रहे हैं, और कई नामों की चर्चा है। लेकिन पांडे जी, एक आखिरी सवाल, पिछली बार 12 सीट यहाँ पर एनडीए जीती थी, बीजेपी और आजसू मिलकर, इस बार 9 सीट है, तो ये जो अंतर कम हुआ है, तो पिछली बार जब 12 सीटी तो 2 लोग बने, तो इस बार 9 सीटी, तो क्या एक ही लोग बनेंगे? नहीं, ज़्यादा बन सकते हैं। कारण उसका है कि देश भर में सीटें कम हुई हैं। पहले मोदी जी के पास बहुत चॉइस था चुनने के लिए, अब क्या है कि चॉइस कम है। तो अब ऐसा नहीं है कि 9 सीट है इस वजह से, अगर पहले इनके साथ जो भी घटक दल हैं, साथी दल हैं, उनकी भरपाई के बाद जो बचेगा वो बीजेपी के पास खुद जो है वो बहुत कम सांसद है, तो उन्हीं में से ज़्यादा बनाना है। तो हो सकता है, चूँकि अभी यहाँ दिल्ली और कहते हैं बिहार, इन सब जगह इलेक्शन भी होना है, तो उसी अनुसार से ये झारखंड में भी, हाँ, तो उसी अनुसार से हो सकता है कि बनाया जाए। क्योंकि आप केंद्र में देखते हैं लगभग 2 या 3 बार एक्सटेंशन होता है मंत्रियों का, तो जब उस तरीके से अगर देखा जाएगा तो हो सकता है कि जिन राज्यों में अभी चुनाव हैं उसमें ज़्यादा फोकस किया जाए। ओबीसी ने जो प्रधानमंत्री का साथ दिया, मतलब एक कह सकते हैं एक तरीके से एक पैर पे खड़े रखे, तो उसको भी दिखाना है कि आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा। संभावना यही है कि इस बार भी कम से कम 2 मंत्री झारखंड से होंगे। तो बिल्कुल संभावना यही है कि इस बार भी 2 मंत्री झारखंड से बनेंगे। और नेशनल टेलीविज़न पर कई लोगों के नामों की चर्चा है, खबरें चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इन ब्रेकिंग खबरों पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मोदी के काम करने का स्टाइल जो है आप लोग जानते ही हैं, बहुत तरीके से और गुप्त रूप से काम होता है। तो किसके नाम पर मोहर कब लग जाए कहना बड़ा मुश्किल है। एक नाम तो फाइनल है, चंद्रप्रकाश चौधरी। लेकिन सनी, इस बार सिर्फ मोदी के काम करने का तरीका नहीं है, इस बार वो बोले, इस बार एनडीए के काम करने का तरीका है। ये बिल्कुल सही है कि जब मोदी सिर्फ फैसला लेते थे, चूँकि वो अकेले फैसला लेते थे, तो जाहिर सी बात है कि उनसे खबरें लीक होकर के नहीं निकलती थी। इस बार एनडीए
काम करेगा और एनडीए जब काम करेगा तो फैसला लेने की प्रक्रिया में भी वो शामिल रहेगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि खबरें निकलेंगी तो ब्रेकिंग न्यूज़ से देश नहीं चलेगा, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ से देश समझेगा ज़रूर। तो बिल्कुल चंद्र प्रकाश चौधरी कल जो है शपथ लेने जा रहे हैं। इनके अलावे बीडी राम, अन्नपूर्णा देवी, निशिकांत दुबे जैसे नामों की चर्चा है। अब कल नरेंद्र मोदी के साथ साथ मंत्री पद की कौन शपथ लेता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब अगर आप भी, आपके जहन में किन्हीं का नाम है, लगता है कि ये शपथ ले सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।